नमस्कार, पुल की टॉप स्टोरीज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हुआ जब शिव भगवान भूतों की बारात लेकर पार्वती माँ को बिहाने के लिए उनके द्वार पर पहुँचे। उससे पहले पार्वती माँ कौन है? क्या पार्वती माँ सती का ही दूसरा रूप है? थोड़ा सा पार्वती माँ के बारे में जानते हैं। माता सती ने अपना शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते थे। इसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिव के साथ होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोलेनाथ ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ बता दिया कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियों, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत ही नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर कर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां ने स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ भी देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे, पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। तो ये थी भगवान शिव और पार्वती की विवाह की छोटी सी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और आप भोलेनाथ के भगत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।